नमस्कार दोस्तों, मैं बैरागी भगत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीजे विद स्टडी पे। आज देखने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी दोनों के लिए ही बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। पहला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये है केरल का नृत्य। इसके अलावा कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का मतलब ऐसा डांस जिसका जिक्र जो है शास्त्रों में किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर बात करें भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो वो है श्रीमती मीरा कुमार। और भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। मैंने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ तो उसे आप प्लीज़ कॉपी में नोट कर लिए। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपसे शेयर करता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि मिलेगा आपको भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा क्या है, तो बिल्कुल बताऊंगा। डेल्टा का मतलब होता है कि नदियों को द्वारा लाए गए जितने भी कंकड़ पत्थर बालू और जो भी अपने साथ बहा करके वो लाती हैं, समुद्र में गिराने से पहले जो किनारे में वो बिछा देती हैं, तो जो मिट्टी का हिस्सा जो बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टाई हिस्सा हम लोग बोला जाता है। चौथा प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? वो है टिहरी बांध है, जो कि मिलेगा आपको भागीरथी नदी के ऊपर। वो मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। बात करें कि सबसे लंबे बांध का नाम क्या है, तो वो है हीराकुंड बांध है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा राज्य में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ से एग्जाम में 110% क्वेश्चन आने वाले हैं। पांचवा प्रश्न है कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य क्या है या कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा भी गया था। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मिजोरम। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, उसकी कुल भूमि के हिसाब से अगर प्रतिशत में देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। अगर प्रतिशत क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। छठा प्रश्न है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? वो है थार रेगिस्तान, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। लेकिन अगर बोला जाता है कि सबसे ठंडा रेगिस्तान, तो वो मिलेगा लद्दाख। लद्दाख जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन होने के पश्चात जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख भी बना। सातवां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? वो है जामा मस्जिद, जो कि है दिल्ली में। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला भी उन्होंने ही बनवाया था। आठवां प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि मिलेगी आपको कहाँ? कर्नाटक में। और अगर बात करें सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये बना कहाँ पे है ये पूछा जाए तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, और वो कहाँ पे है? गुजरात में है। तो याद रखें, अगर सबसे ऊंची प्रतिमा बोली जाएगी तो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में। नौवां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह है 1366 मीटर। पहले खड़गपुर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन जब से गोरखपुर बना है, जिसकी लंबाई जो है खड़गपुर से ज़्यादा है, तो ये अब भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हो गया है। 10वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो वह है चेनानी नासी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसके पहले जवाहर सुरंग जो थी वो भारत की सबसे लंबी सुरंग थी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित थी। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अगर उप राज्यपाल की बात करें तो वो वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? वो है भारत रत्न। ये 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। सबसे पहले इसे दिया गया था 3 लोगों को, जिनमें उन 3 लोगों में सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 12वां प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो वो है आंध्र प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय हिस्सा वो हिस्सा होता है जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जमीन का हिस्सा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय। और जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जमीन का हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्वीप। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात जो है भारत का एक प्रदेश है जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है।